आज श्री अरविंद केजरीवाल शकूर बस्ती की झुग्गियों के नजदीक गए। वहां उन्होंने शकूर बस्ती की झुग्गियों के विषय में जो बयान दिया वो सरासर झूठ है। उनको मेरी सलाह है कि वो तत्काल प्रभाव से इस विषय में झूठ बोलना बंद करें, वरना डीडीए उनके विरुद्ध कार्रवाई करेगा। जहां झुग्गी वहां इनके दोस्त का मकान। दिल्ली में सियासी बयानबाजियों का दौर है, चुनाव का माहौल है, पार्टियां एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगा रही हैं। ये तो आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के बीच रार ठंडते रहती है और ऐसा ही एक मामला एक बार फिर से सामने आया है। दरअसल केजरीवाल ने बीते दिनों दिल्ली में उत्तर पश्चिम की शकूर बस्ती का दौरा किया। दौरा करने के बाद केजरीवाल ने बीजेपी पर आरोप लगा दिए। केजरीवाल कहते हैं बीजेपी झुग्गी वासियों के कल्याण के बजाय भूमि अधिग्रहण को प्राथमिकता दे रही है, और जब केजरीवाल ने बीजेपी का घेराव किया तो फिर एलजी को कैसे छोड़ना था। वही हुआ, केजरीवाल ने एलजी सक्सेना पर जमीन उपयोग का नियम बदलने का आरोप लगा दिया और इसके बाद दिल्ली उपराज्यपाल मीडिया के कैमरे पर आए और केजरीवाल के आरोपों को झूठा और भ्रामक बता दिया। एलजी ने केजरीवाल को कार्रवाई के लिए भी तैयार रहने को कह दिया। सक्सेना ने केजरीवाल पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। एलजी सक्सेना का वो पूरा बयान आपको सुनाते हैं। आज श्री अरविंद केजरीवाल शकूर बस्ती की झुग्गियों के नजदीक गए। वहां उन्होंने शकूर बस्ती की झुग्गियों के विषय में जो बयान दिया वो सरासर झूठ है। उन्होंने 27 दिसंबर की डीडीए की बैठक का हवाला देते हुए कहा कि एलजी ने इस जमीन का लैंड यूज चेंज कर दिया है। डीडीए ने ना तो इस बस्ती का लैंड यूज चेंज किया है और ना ही डीडीए ने कोई इविक्शन अथवा डिमोलिशन नोटिस दिया है। श्री केजरीवाल जानबूझकर कोरा झूठ बोल रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आगे दिल्ली के उपराज्यपाल पूरी तैयारी के साथ आए, इसलिए उन्होंने उस तारीख का जिक्र भी किया। केजरीवाल के आरोपों को निराधार बता दिया। साथ ही ये भी कहा कि डीडीए की उस बैठक में जो भी निर्णय हुए उसमें उनके विधायक भी मौजूद थे। बाकायदा विधायकों का नाम भी लिया गया। 27 दिसंबर की मीटिंग में जिस रेलवे की जमीन का ट्रांसपोर्टेशन से रेजिडेंशियल में लैंड यूज चेंज करने का चर्चा हुई थी, वह रेलवे की दूसरी खाली जमीन है जिस पर कोई भी झुकी नहीं है। उसका भी लैंड यूज चेंज करने के विषय में कोई निर्णय नहीं हुआ है। डीडीए की 27 दिसंबर की अथॉरिटी मीटिंग में केजरीवाल जी के 2 विधायक सोमनाथ भारती और दिलीप पांडे मौजूद थे। अगर उन्होंने उनसे बात कर ली होती तो शायद ये झूठ नहीं बोलते। उनको मेरी सलाह है कि वह तत्काल प्रभाव से इस विषय में झूठ बोलना बंद करें, वरना डीडीए उनके विरुद्ध कार्रवाई करेगा। अब उपराज्यपाल ने केजरीवाल के पानी, बिजली और विकास परियोजनाओं के असल जमीनी हकीकत के बारे में बयान देते हुए कहा, अगर केजरीवाल झुग्गी बस्ती गए ही हैं तो उन्होंने वहां के हालात भी देखे होंगे और इसके बाद तो केजरीवाल ही लपेटे में आ गए। वैसे अच्छा हुआ आज केजरीवाल जी किसी झुग्गी बस्ती में पहुंचे। आशा करता हूं कि वो बस्ती के अंदर भी गए होंगे और यदि उन्होंने 2-3 किलोमीटर वहां चला होगा तो देखा होगा कि वहां के लोग कितनी बदहाली में जिंदगी जी रहे हैं। इस बदहाली का जिम्मेदार कौन है? वहां की सफाई, पानी की सप्लाई, स्वास्थ्य सेवाएं सब कुछ केजरीवाल जी के अंडर में आती हैं। जल बोर्ड, डूसिप, हेल्थ डिपार्टमेंट, एमसीडी सब कुछ आपके अंडर में है। जहां तक डीडीए का सवाल है, उसने अब तक प्रधानमंत्री जी की जहां झुकी वहां मकान योजना के तहत हजारों झुग्गीवासियों को मॉडर्न फ्लैट्स दिए हैं। दिल्ली में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। ऐसे में एलजी और केजरीवाल के बीच गहमा गहमी से पारा और चढ़ेगा। 5 फरवरी को दिल्ली में वोट डाले जाने हैं। 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। पता चलेगा दिल्ली की सत्ता में आखिर कौन काबिज होगा। बीजेपी जानती है दिल्ली की सत्ता में आना है तो केजरीवाल को काउंटर करना होगा। शीश महल और कथित शराब घोटाला जैसे मुद्दे काफी हैं। केजरीवाल भी पिछले 10 साल से दिल्ली की पॉलिटिक्स में है। फ्रीबी पॉलिटिक्स के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। चुनाव कैसे निकालना है ये भी जानते हैं। जहां झुग्गी वहां मकान, हम भी मानते हैं जहां झुग्गी वहां मकान, लेकिन बीजेपी वाले ये नहीं बता रहे किसका मकान। जहां झुग्गी वहां इनके दोस्त का मकान, जहां झुग्गी वहां बिल्डरों के मकान,
जहाँ झुग्गी वहाँ झुग्गी वालों के मकान नहीं कह रही है। जहाँ झुग्गी वहाँ इनके दोस्त का मकान। इनका दोस्त कौन है पूरी दुनिया जानती है। इनका एक ही दोस्त है, वो दोस्त कौन है पूरी दुनिया जानती है। जहाँ झुग्गी वहाँ इनके दोस्त का मकान। ये जमीनों के ऊपर इनकी नजर है, उनके दोस्त को देना, अपने दोस्त को देना चाहती है। जहाँ झुग्गी वहाँ बिल्डरों के मकान। जहाँ झुग्गी वहाँ झुग्गी वालों के मकान नहीं कह रहे। इसलिए इस बार दिल्ली में किसकी झाड़ू चलेगी या कमल खिलेगा या फिर हाथ का हाल, ये सब तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा दिल्ली में आपको किसका माहौल लग रहा है। दिल्ली की सियासत की एक एक खबर हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। बस आप जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।